नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों देखो, हमारा जो बिंदु चल रहा था वो भक्ति काल चल रहा था और सबसे पहले हमने हमारी जो पिछली क्लास हुई है उस क्लास में भक्ति काल का उदय किस प्रकार से हुआ और भक्ति काल के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत थे, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। आज भी देखो भक्ति काल और उससे आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल। अब देखो, कल वाली जो क्लास थी वो तो थी हमारी कि इस जो भक्ति काल है क्यों आया, भाई क्या परिस्थितियां रही इसके पीछे कि जिसके कारण भक्ति काल का उदय हुआ। आज जो हम यहां पढ़ेंगे, देखो एक तो भक्ति काल की समय सीमा, यानी इस भक्ति काल का क्या समय था। देखो भक्ति काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है विक्रमी संवत या विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ये जो समय है ये किसका, यानी भक्ति काल का समय माना जाता है और ये है किसके अनुसार, ये है आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल ने बताया भक्ति काल का जो समय है वो 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत, और यदि किसी को इसका समय ईस्वी में चाहिए तो वो 57 इसमें से माइनस कर ले तो वो ईस्वी में आ जाएगा। एक समय बताया गया 14वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक, 17वीं शताब्दी मध्य तक, शताब्दी मध्य। और ये जो समय बताया था ये बताया था डॉक्टर नगेंद्र। ये समय किसके अनुसार है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। तो ये जो समय सीमा है वो भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत और 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक। आप 1375 विक्रमी संवत है, इसमें से 57 घटाएंगे तो देख लीजिए 14वीं शताब्दी मध्य आएगा। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं मित्रों, देखो जो भक्ति शब्द है, ये भक्ति शब्द जो है ये भज धातु से बना है। किससे बना है, भज धातु से बना है। भक्ति जो शब्द है संस्कृत की एक धातु होती है जो कि भज है, इसी से किसका निर्माण हुआ, भक्ति शब्द का निर्माण हुआ। ये जो भज है इसका अर्थ होता है, भज का अर्थ होता है भाग लेना, या हम कह सकते हैं भजना, यानी ईश्वर का जो नाम है वो जपना, भजना, या ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, जो ईश्वर का अनुग्रह है उसमें भाग लेना। तो हम कह सकते हैं कि जो भक्ति शब्द है उस भक्ति शब्द का अर्थ हो गया ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। ये किसका अर्थ हो गया, भक्ति शब्द का अर्थ हो गया। हमने क्या पढ़ा, भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से बना है। भज का अर्थ होता है भाग लेना या भजना। किसमें भाग लेना, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, ईश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होना ही क्या कहलाता है, भक्ति कहलाता है। तो ये तो थी एक भक्ति जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। इसके बाद में जो आता है मित्रों वो है भक्ति काल के अन्य नाम, या हम कह सकते हैं भक्ति काल को अन्य विद्वानों के द्वारा दिए गए विभिन्न नाम, यानी भक्ति काल को विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों कह सकते हैं, इतिहासकारों कह सकते हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम। और इस क्रम में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आचार्य शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखो ये काल विभाजन नामकरण में हम पढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एकमात्र ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने कि हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा था और प्रत्येक काल को 2-2 नाम दिए थे।
जैसे आदिकाल है तो आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा था। जैसे दूसरा काल है, इस दूसरे काल को इनके द्वारा भक्ति काल भी कहा गया। और भक्ति काल के साथ साथ आचार्य शुक्ल ने इसको पूर्व मध्य काल भी कहा। भक्ति काल के साथ साथ इसको पूर्व मध्य काल भी नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल नाम भी दिया और पूर्व मध्य काल भी नाम दिया। आप कह रहे हैं कि ये कह सकते हैं कि सर यहाँ दो नाम कैसे आ रहे हैं? दो नाम हमने पढ़ा है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि प्रत्येक काल को दो दो नाम दिए थे, इसलिए दो नाम आ गए इनके, एक तो भक्ति काल आ गया और एक पूर्व मध्य काल आ गया। इसके बाद में दूसरा आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को पुनर्जागरण काल कहा था। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या नाम दिया था? पुनर्जागरण काल नाम दिया था। किसने? ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को पुनर्जागरण काल नाम दिया। इसके बाद में आता है मिस्र बंधु। तीन भाई थे मिस्र बंधु, और इन मिस्र बंधुओं के द्वारा भक्ति काल को माध्यमिक काल नाम दिया गया था। मिस्र बंधुओं के द्वारा भक्ति काल को माध्यमिक काल नाम दिया गया। तीन भाई थे जिन्होंने कि मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि हम हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन नामकरण में पढ़ते हैं। इसके बाद में चौथे जो आते हैं वो है गणपति चंद्र गुप्त। चौथे इतिहासकार या विद्वान जो है वो है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त इन्होंने भक्ति काल को नाम दिया था मध्य काल या चरमोत्कर्ष काल। ये किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने भक्ति काल को मध्य काल या चरमोत्कर्ष काल नाम दिया था। एक और आते हैं गणपति चंद्र गुप्त के बाद में आचार्य विश्वनाथ। देखो आचार्य विश्वनाथ जो है इन्होंने भक्ति काल को नाम दिया था पूर्व मध्य काल। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा भक्ति काल को नाम दिया गया पूर्व मध्य काल। एक और आते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने भी भक्ति काल को भक्ति काल नाम ही दिया था। तो ये थे मित्रों भक्ति काल को विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम। क्या क्या नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम भी दिया और पूर्व मध्य काल नाम भी दिया। फिर आते हैं गिरियसन ने भक्ति काल को पुनर्जागरण काल कहा था। इसके बाद में मिस्र बंधु तीन भाई, इन्होंने माध्यमिक काल नाम दिया था। इसके बाद में आते हैं गणपति चंद्र गुप्त ने मध्य काल या चरमोत्कर्ष काल नाम दिया था। इसके बाद में आते हैं आचार्य विश्वनाथ, और आचार्य विश्वनाथ ने पूर्व मध्य काल नाम दिया था। और उसके बाद में आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया था? भक्ति काल नाम दिया था। ये थे विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम। अब देखो इसके बाद में मित्रों हम पढ़ते हैं कि जो भक्ति शब्द है, इस भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। भाई हमने भक्ति काल पढ़ रहे हैं, इसके उदय के कारण पढ़ लिए, लेकिन ये तो होना चाहिए ना कि जो भक्ति शब्द है, ये तो है नहीं कि जब भक्ति काल आया तभी ये भक्ति शब्द आया होगा, ये तो है नहीं, क्योंकि इससे पहले हमारे जो वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, उनकी रचना हो चुकी थी। तो इसका मतलब भक्ति शब्द तो पहले ही आ गया था। तो अब ध्यान से देखें, भक्ति शब्द जो है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ये मिलता है मित्रों श्वेता उपनिषद में। श्वेता उपनिषद, ध्यान दें, सबसे पहले यदि भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है तो वो कहां मिलता है? श्वेता उपनिषद में मिलता है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखो भक्ति काल जो है, भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा है। एक धारा तो आती है निर्गुण धारा,
और दूसरी आती है सगुण धारा। दूसरी धारा कौन सी है? सगुण धारा। और उसके बाद में निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया, सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया। यह विभाजन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां मेरा निर्गुण धारा और सगुण धारा लिखने का उद्देश्य क्या है, पहले एक बार इसको समझें कि मैं यहां बीच में निर्गुण धारा और सगुण धारा क्यों लिख रहा हूं। देखिए मित्रों, निर्गुण धारा है, इसको हम निर्गुण भक्ति बोल सकते हैं। निर्गुण भक्ति बोल सकते हैं। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या हो गया? ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की उपासना करना, अर्थात ईश्वर के किसी भी रूप को नहीं मानना, ईश्वर को क्या मानना? निराकार मानना। वही क्या होता है? निर्गुण भक्ति होता है। यानी ईश्वर के किसी मूर्त जो स्वरूप होता है उस मूर्त स्वरूप की कल्पना नहीं करना, अर्थात क्या मानना? निराकार मानना, कि उसका कोई भी आकार नहीं है। वो तो क्या थे? निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में यानी ईश्वर के मूर्त स्वरूप की कल्पना करना और उस कल्पना करके उसकी क्या करना? भक्ति करना। वो क्या कहलाता है? सगुण भक्ति कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? सगुण भक्ति कहलाएगा। अब बात आती है कि जो निर्गुण भक्ति है इसका आदि स्रोत हम किसको माने, और जो सगुण भक्ति है इसका आदि स्रोत किसको माने। तो देखिए, हमने पढ़ा भक्ति जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें मिलता है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। और ध्यान दें, निर्गुण भक्ति का जो उल्लेख है सर्वप्रथम वो भी किसमें किया गया है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में ही किया गया है। यानी जो हमारी निर्गुण भक्ति है इसका यानी उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो निर्गुण भक्ति है इसका जो आदि स्रोत होगा, इसका आदि स्रोत क्या होगा? श्वेता श्वेतर उपनिषद होगा। श्वेता श्वेतर उपनिषद को ही माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना मित्रों। निर्गुण भक्ति जो है इसका आदि स्रोत हम किसको मानते हैं? श्वेता श्वेतर उपनिषद को ही मानते हैं। कहा जाता है कि जो श्वेता श्वेतर उपनिषद है इसमें ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप के दर्शन अधिक होते हैं। निर्गुण निराकार रूप की इसमें ज्यादा कल्पना की गई है, इसीलिए निर्गुण निराकार रूप की कल्पना होने के कारण श्वेता श्वेतर उपनिषद को निर्गुण भक्ति का क्या माना जाता है? आदि स्रोत माना जाता है। फिर आता है मित्रों सगुण भक्ति। अब बात आती है कि सगुण भक्ति का आदि स्रोत क्या होगा। तो जो सगुण भक्ति है इसके आदि स्रोत के रूप में देखो, विष्णु के अवतारों का जो चित्रण है वो हम किस में देखते हैं? विष्णु के अवतारों का चित्रण हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो सगुण भक्ति है उस सगुण भक्ति का जो आदि स्रोत होगा वो आदि स्रोत भी क्या होगा? श्रीमद् भागवत होगा। तो दोनों को ध्यान रखना। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है श्वेता श्वेतर उपनिषद और सगुण भक्ति का जो आदि स्रोत है वो है श्रीमद् भागवत। यहां श्रीमद् भागवत को क्यों माना गया? क्योंकि विष्णु के अनेक अवतारों का जो जिक्र है वो किस में होता है? श्रीमद् भागवत में होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को सगुण भक्ति का क्या माना गया है? आदि स्रोत माना गया है। यह बात हो गई निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के आदि स्रोत की। भक्ति शब्द का उल्लेख हमें कहां मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। अब इसके बाद में देखो मित्रों, हम देखें भाई ये तो उपनिषदों की बात हो गई, वेदों की बात हो गई, पुराणों की बात हो गई, लेकिन हमें तो जनता से मतलब है ना कि सबसे पहले जनता में भक्ति कैसे आई। सबसे पहले जनता में कौन सी ऐसी जाति थी कि उसमें भक्ति के बीज दिखाई देते हैं। तो हम यहां बात करेंगे अब लौकिक साहित्य में भक्ति के बीज सर्वप्रथम किस में दिखाई देते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे? अभी हम साहित्यिक बातें कर रहे थे कि साहित्यिक उल्लेख कहां मिलता है, लेकिन अब हमें बात करनी है कि जो आम जनता का साहित्य है, लोगों का जो साहित्य है, वहां सर्वप्रथम भक्ति कैसे आई। तो देखो, लौकिक साहित्य में भक्ति, लौकिक साहित्य में भक्ति के जो बीज हैं, भक्ति के बीज ध्यान रखना मित्रों, तमिल जाति में देखने को मिलते हैं। कौन सी जाति में देखने को मिलते हैं?
तमिल जाति में देखने को मिलते हैं। लौकिक साहित्य में भक्ति के बीज जो हैं वो सर्वप्रथम तमिल जाति में देखने को मिलते हैं। एक बार इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, देखो ये हमारा भारत का उत्तरी भारत हो गया, ये हमारा पूर्वी भारत हो गया, ये हमारा दक्षिणी भारत हो गया और ये है हमारा पश्चिमी भारत। भारत की 4 दिशाएं। तो हम बात करें कि भारत का कौन सा हिस्सा ऐसा था जिसमें सबसे पहले भक्ति के बीज यानी भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, भक्ति के बीज सर्वप्रथम जहां उत्पन्न हुए, तो ध्यान दें वो दक्षिण का क्षेत्र था और दक्षिण में भी केरल राज्य था। दक्षिण में भी कौन सा राज्य था? केरल राज्य था। यहां संत हुए हैं, एक तो आलमबार संत हुए हैं, एक नायमबार संत हुए हैं। आलमबार अपने आप को वैष्णव भक्त मानते हैं और नैनबार अपने आप को शैव भक्त मानते हैं। तो जो आलमबार थे, इन्हीं आलमबारों से एक जाति निकली, उस जाति का क्या नाम है? तमिल जाति। और सबसे पहले दक्षिण के केरल प्रदेश में ये जो तमिल जाति थी, इसी तमिल जाति में भक्ति के बीज दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर जाति विशेष की बात करें, हम लौकिक साहित्य की बात करें, जनता की बात करें कि आम जो जनता थी उसमें सबसे पहले भक्ति किस में आई थी, तो वो क्या होगी? तमिल जाति होगी। कौन से भाग में होगी? दक्षिणी भारत में होगी। राज्य कौन सा होगा? केरल होगा। और ये तमिल जाति किससे निकली है? आलवार संतों से ही निकली है। तो ये तो बात होगी भारत के दक्षिण भाग की। और ध्यान रखना, पूरे भारत में यदि सर्वप्रथम भक्ति कहीं आई थी तो वो भारत का दक्षिणी भाग था। अब बात करते हैं पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत जो था इसमें 2 थे, एक तो क्षेमेंद्र और एक था जयदेव। 2 थे, एक तो क्षेमेंद्र था और एक था जयदेव। इन क्षेमेंद्र और जयदेव के द्वारा, इन दोनों के द्वारा भारत के पूर्वी भाग में भगवान श्री कृष्ण की मधुर गाथा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। अर्थात हम कह सकते हैं भारत का जो पूर्वी भाग था उसमें क्षेमेंद्र और जयदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। फिर बात करें हम भारत के पश्चिमी क्षेत्र की। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य में एक संत हुए हैं जिनका नाम है मध्वाचार्य। जिनका नाम क्या है? मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य जी यहां अपना एक संप्रदाय चला रहे थे जिसका नाम है द्वैतवादी संप्रदाय। तो यहां भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात वाला जो क्षेत्र था, इसमें मध्वाचार्य जी के द्वारा अपने द्वैतवादी संप्रदाय का क्या किया जा रहा था? प्रचार प्रसार किया जा रहा था। आगे हम सब पढ़ेंगे कि द्वैतवादी क्या होता है, अद्वैतवादी क्या होता है, विशिष्टाद्वैतवादी क्या होता है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। यहां केवल हम ये देख रहे हैं कि भारत में भक्ति के बीज प्रत्येक हिस्से में किस प्रकार से आए, या इनको लाने वाला कौन था, इनका प्रचार प्रसार करने वाला कौन था। फिर देखो यहां एक बात आती है, भारत के पश्चिमी भाग में ही महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, उस महाराष्ट्र में बात आती है तो वहां नाम लिया जाता है नामदेव का। महाराष्ट्र में नाम किसका लिया जाता है? नामदेव का लिया जाता है, जो कि ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप की भक्ति जो होती है उसका क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो महाराष्ट्र में कौन हो गए? नामदेव हो गए। यानी नामदेव के द्वारा निर्गुण और सगुण भी मान सकते हैं। यानी महाराष्ट्र में नामदेव के द्वारा निर्गुण और सगुण दोनों भक्तियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। कारण है उसके पीछे, क्योंकि नामदेव जो हैं ये पहले सगुण थे, यानी विष्णु के उपासक थे, लेकिन उसके बाद में इनके गुरु ज्ञानेश्वर ने, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, ज्ञानेश्वर गुरु के द्वारा इनको सगुण से निर्गुण की ओर लाने का प्रयास किया गया और गुरु इस प्रयास में सफल हुआ। अंत में नामदेव क्या बन गए थे? निर्गुण बन गए थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में नामदेव के द्वारा सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों का क्या किया जा रहा था? प्रचार प्रसार किया जा रहा था। अब एक भाग बच गया भारत का, उत्तरी भारत। कौन सा भाग बच गया? उत्तरी भारत। हम यहां देखते हैं कि प्राचीन काल में जब भारत देश में इस्लाम संस्कृति आई नहीं थी, इस्लाम संस्कृति प्रतिष्ठापित नहीं हुई थी, उससे पहले भी
केवल उत्तरी भारत को छोड़कर भारत के प्रत्येक हिस्से में भक्ति के बीज उत्पन्न हो चुके थे। एक केवल कौन सा हिस्सा रहा था? उत्तरी भारत का हिस्सा रहा था। और उसके बाद में उत्तरी भारत में भी भक्ति कैसे आई, अब हम उसको देखेंगे। तीनों भागों को हमने देख लिया। हमने देखा लौकिक साहित्य में भक्ति के बीज सर्वप्रथम तमिल जाति में दिखाई देते हैं। तमिल कहां थे? भारत के दक्षिणी भाग में थे, केरल राज्य में थे। आलवार संत थे, इन्हीं आलवार संतों से तमिल जाति निकली और इन्हीं तमिलों में सर्वप्रथम भक्ति के बीज दिखाई देते हैं। तो सर्वप्रथम भक्ति भारत के दक्षिण भाग में आई। उसके बाद में पूर्वी भारत में क्षेमेंद्र और जयदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। फिर बात करें पश्चिम भाग की, तो पश्चिम भाग में जो गुजरात वाला क्षेत्र था, इसमें मध्वाचार्य जी अपना द्वैतवादी संप्रदाय चला रहे थे, इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। महाराष्ट्र में नामदेव के द्वारा सगुण और निर्गुण दोनों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तीनों भाग आ गए, शेष कौन सा रह गया? उत्तरी भारत रह गया। तो अब हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में भक्ति कैसे आई। अब देखिए कि उत्तरी भारत में भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। देखो उत्तरी भारत में भक्ति का प्रादुर्भाव देखने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एक बात है यहां ब्रह्मसूत्र। इन ब्रह्मसूत्रों के ऊपर सर्वप्रथम भाष्य लिखने का जो काम किया गया था वो बादरायण के द्वारा किया गया था। बादरायण किसके द्वारा? बादरायण के द्वारा 300 ईस्वी। यानी ब्रह्मसूत्रों के ऊपर सर्वप्रथम भाष्य लिखने का काम किसने किया? बादरायण ने किया। अब बात आती है कि ब्रह्मसूत्र क्या है और भाष्य क्या है। देखो, भाष्य का शाब्दिक अर्थ तो वैसे होता है कथन, या होता है किसी भी सिद्धांत की विस्तृत रूप से क्या कर देना? व्याख्या कर देना। और ब्रह्मसूत्र यानी जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें जो ज्ञान लिखा हुआ था, उन सभी ज्ञानों का यानी विस्तार से उनकी क्या की? दोबारा से व्याख्या की गई। और दोबारा से व्याख्या करने वाले कौन थे? बादरायण थे। और यह बात है 300 ईस्वी की। इसके बाद में इसमें आता है कि ये जो भाष्य लिखा गया था, इसके ऊपर फिर एक शारीरिक भाष्य लिखा गया। क्या लिखा गया? शारीरिक भाष्य लिखा गया। और शारीरिक भाष्य लिखने वाले कौन थे? शंकराचार्य। शारीरिक भाष्य लिखने वाले कौन थे? शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के द्वारा शारीरिक भाष्य लिखा गया, जो शारीरिक भाष्य जनता में इतना प्रसिद्ध हो गया कि ये जो वेदांत है ये साकर वेदांत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। साकर वेदांत के रूप में क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। यानी शंकराचार्य महोदय ने जो भाष्य थे उनके ऊपर शारीरिक भाष्य लिखा। शारीरिक भाष्य का मतलब है कि जो हमारे पुराण है, उपनिषद है, उनमें जो ज्ञान लिखा हुआ था उनकी विस्तृत व्याख्या तो किसने कर दी? बादरायण ने कर दी। लेकिन उसको लौकिक जीवन से जोड़ने का काम किसने किया? शंकराचार्य ने किया। क्योंकि शंकराचार्य भारत देश को धार्मिक एकता में बांधने वाले नेता थे, तो उनको यानी लौकिक जीवन से जोड़ने वाले कौन थे? शंकराचार्य थे। फिर आता है एक और संत का नाम यहां आता है रामानुजाचार्य। देखो, रामानुजाचार्य जो हैं, इन्होंने भक्ति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था। यानी रामानुजाचार्य के द्वारा जैसे ही शंकराचार्य जी की मृत्यु हुई, इसके बाद में जो भक्ति है उसको पुनर्जीवित करने का काम किसके द्वारा किया गया? रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया। अब इसके बाद में क्या आता है? देखो, इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि उत्तरी भारत में भक्ति कैसे आई, और उसी को हम यहां पूरा पढ़ेंगे। देखो, उत्तरी भारत में रामानुजाचार्य हो गए, और रामानुजाचार्य ने क्या कार्य किया था? भक्ति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था। अब यहां क्या होता है कि रामानुजाचार्य की जो शिष्य परंपरा थी, इस शिष्य परंपरा में एक और संत होते हैं जिनका नाम है रामानंद। क्या नाम है? रामानंद, जो कि कबीरदास जी के गुरु थे। यानी रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में एक और संत हुए जिनका नाम है रामानंद। तो रामानंद ने क्या किया? सर्वप्रथम उत्तरी भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इसका मतलब भारत के उत्तरी हिस्से में भक्ति को लाने का जो श्रेय है
वो किसको दिया जाता है? वो रामानंद को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। तो रामानंद जो थे वो उत्तरी भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले थे। तो उत्तरी भारत में भक्ति को लाने का जो श्रेय है वो भी किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। अब यहां रामानंद ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, तो रामानंद के द्वारा राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था। राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था। कौन सी भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था? राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था। अब क्या होता है कि रामानंद के समानांतर ही एक और संत होते हैं जिनका नाम है वल्लभाचार्य। जिनका नाम क्या है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने क्या किया? इन्होंने उत्तरी भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो देखो, हमने पढ़ा कि उत्तरी भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले भी रामानंद हैं। उत्तरी भारत में भक्ति को लाने वाले भी कौन है? रामानंद हैं। और राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले भी उत्तरी भारत में कौन है? रामानंद हैं। जिस समय मैंने क्या लिखा कि रामानंद के समानांतर, यानी जिस समय उत्तरी भारत में रामानंद राम भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी समय वल्लभाचार्य जी के द्वारा भी उत्तरी भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में राम भक्ति का जो प्रवर्तक बना वो तो रामानंद बना। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तक तो रामानंद, और उत्तरी भारत में कृष्ण भक्ति का जो प्रवर्तक है वो कौन बना? वल्लभाचार्य बना। दोनों बिंदुओं को ध्यान रखना भाई मित्रों। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तक रामानंद, उत्तरी भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले भी रामानंद, उत्तरी भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले वल्लभाचार्य, और कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक भी कौन बने हैं? वल्लभाचार्य जी बने हैं। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि भारत के दक्षिण हिस्से में भी भक्ति आ गई, भारत के पूर्वी हिस्से में भी भक्ति आ गई, भारत के पश्चिमी हिस्से में भी भक्ति आ गई, और भारत के यानी उत्तरी हिस्से में भी क्या आ गई? भक्ति आ गई। तो ये भक्ति जो है वो हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही है। तो प्राचीन काल से ही भक्ति का भारत के सभी हिस्सों में क्या हो चुका था? यानी प्रचार प्रसार हो चुका था। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम संस्कृति के कारण भारत देश में भक्ति काल का उदय हुआ था। इस समय क्या होता है कि देखो, विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का उदय हो चुका था। जैसे इसमें हम बात करें कि संपूर्ण भारत में अनेक संप्रदायों का उदय हो चुका था। केरल में शाक्ता संप्रदाय था, पूजक संप्रदाय था, बंगाल में धर्म ठाकुर संप्रदाय था, सहजिया संप्रदाय था, सत्यपीर संप्रदाय था, बाउल संप्रदाय था, कर्ता भाजा संप्रदाय था, महाराष्ट्र में बारकरी संप्रदाय था, उड़ीसा में पंथ सखा संप्रदाय था। यानी कहने का मतलब भारत देश में अनेक प्रकार के संप्रदायों का क्या हो चुका था? उदय हो चुका था इस समय। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम संस्कृति के कारण भारत में भक्ति का क्या हुआ है? उदय हुआ है। और इस समय जो हमारा हिंदू धर्म था, वो हिंदू धर्म है, उसके 5 ही संप्रदाय थे प्रमुख रूप से। और वो 5 संप्रदाय कौन कौन से थे? देखो, एक तो था शैव, एक था शाक्त, एक था सौर, एक था स्मार्त, और एक था गाणपत्य। यानी हिंदू धर्म जो है, इसके कितने संप्रदाय थे इस समय? इसके यानी 5 संप्रदाय थे। और हिंदू धर्म को व्यवस्थित करने का काम भी किसने किया था? पहले शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। और शंकराचार्य के संदर्भ में हम ये भी पढ़ते हैं कि गोरखनाथ के बाद में इतने महिमान्वित संत कौन हुए थे? यानी शंकराचार्य के बाद में इतने महिमान्वित संत कौन हुए थे? गोरखनाथ ही हुए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही भक्ति के बीज दिखाई देते हैं। तो मित्रों, ये था कि भारत देश के प्रत्येक हिस्से में भक्ति का उदय किस प्रकार से हुआ। आपको ये क्लास कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपको ये क्लास कैसी लगी, और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में।